बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो वोकेबलरी को इंक्रीज करती है और ये नेचुरल तरीका है। ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स में, पूछते भी हैं अक्सर कि सर क्या करें इसके लिए। आप अगर अपनी वोकेबलरी इंक्रीज करना चाहते हैं, ये हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। And I do hope these tips or techniques will help you a lot in your incoming study process. हम अगर अपनी वोकेबलरी इंक्रीज करना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज को हमें एक्सटेंसिव रीडिंग जो है ना जी उसकी करनी पड़ती है। यानी उस जुबान में हमें बहुत सी किताबें पढ़ना पड़ती हैं, उसकी टेक्स्ट बुक्स पढ़ना पड़ती हैं, फिर उसके बाद हमें आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, और उसके बाद हम जो ऑनलाइन कंटेंट होता है उस लैंग्वेज में उसको भी पढ़ना पड़ता है। जितना ज्यादा हम इन चीजों को पढ़ते हैं हमारी वोकेबलरी जो है उसमें इजाफा होता जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप जो चलता है। टेक्स्ट बुक पढ़ें, ऑनलाइन डाटा जो है या कंटेंट जो है वो पढ़ें उस लैंग्वेज के बारे में, और आर्टिकल्स भी आप पढ़ सकते हैं। ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आप अगर वोकेबलरी इंक्रीज करना चाहते हैं किसी भी जुबान में। फिर उसके बाद जो नए वर्ड्स आपको मिलते हैं, आपको लगता है कि ये नए वर्ड्स हैं या ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, आप उन वर्ड्स को नोट करें, उनकी डेफिनेशंस की रीडिंग करें। उनकी डेफिनेशंस के बाद आप उसके सिनोनिम्स देखें, आप उनके एंटोनिम्स देखें। मैं एक रफ्त में सारी बात बताता जा रहा हूं आपको। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, डेफिनेशंस देखें उसकी वर्ड्स की, तो ऑब्वियसली उसमें से नई चीजें खुलेंगी आपके लिए। इसके बाद जो मेन चीज है, इंडिविजुअल इनकाउंटर्स में जब आप किसी से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, किसी के साथ आप कन्वर्सेशन में होते हैं, तो वहां पे भी उन अल्फाज को इस्तेमाल करें। अगर आप कहीं से सुनते हैं तो कोशिश करें आप भी जो आपके पास नए अल्फाज हैं उसका इस्तेमाल करें। फिर कभी कभी नेक्स्ट में यह है कि आप उन अल्फाज को लिख लिया करें, तो आप उसको जब आप लिखते हैं तो उसके स्पेलिंग्स वगैरह या उसकी जो बारीकियां होती हैं, या उसको आप हल्का फुल्का जब प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक एक्सपोजर जो है आपकी मेमोरी में वो आहिस्ता आहिस्ता बनता जाता है। अच्छा, इसके बाद जो सबसे जरूरी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कि इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, वो ये है कि जब आप एक एक्सटेंसिवली किसी काम को करते हैं या आप किसी काम पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उस पर डीप जाते जाते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, एक शहर से दूसरे शहर आप जाते हैं तो रास्ते में अगर आप बहुत सी चीजों को देखते हैं तो ये आपके कंसंट्रेशन लेवल का 10% होता है। और अगर आपको ये कहा जाए या आप ये सोच रहे हैं कि मैंने अब तवज्जो लगा के देखनी है चीजें, तो फिर डेफिनेटली आप उसमें से बहुत सी चीजें, बहुत सी तस्वीरें, बहुत सी लोकेशंस नहीं अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। तो ये एक नेचुरल टेक्निक है वोकेबलरी को इंक्रीज करने की। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्सटेंसिव रीडिंग नेचुरल तरीका है वोकेबलरी इंक्रीज करने का। उस लैंग्वेज को आप एक्सटेंसिवली पढ़ें, बहुत ज्यादा पढ़ें। सेकेंडली उसकी टेक्स्ट बुक्स पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, ऑनलाइन कंटेंट अगर मिलता है वो पढ़ें। उसके बाद इंडिविजुअल कन्वर्सेशंस में, डायलॉग्स में आप उन अल्फाज का इस्तेमाल करें, उसको कभी कभी लिख भी लें और उसको समटाइम बोलने की भी कोशिश करें। इस तरह से ये एक्सपोजर आपको आपकी वोकेबलरी इंक्रीज करने की तरफ ले जाएगा। इसमें ये कम्युनिकेशन स्किल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसमें होता ये है कि इफ यू हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स राइट अबाउट पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो आप उतना ही अच्छा उसको इजहार कर सकते हैं, उसको उतने ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वोकेबलरी इंक्रीज होना एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरह से आप अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज करें। होपफुली you will get new words, new taste, new cultures, and new types of mysterious things in language. See you next time. अपना ख्याल रखें, खुश रहें।